हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और भाई एक दिन अपडेट्स कवर ना करो तो इतनी सारी अमेजिंग अपडेट्स जमा हो जाती हैं, बिकॉज देखो एक के बाद एक शोज आते जा रहे हैं और हर एक शो का लाइनअप बहुत ही तगड़ा होता जा रहा है। तो एनीवेज अगर आज की फर्स्ट अपडेट की बात करूंगा तो वो है गुड वीटो की। और गुड वीटो ने एक ज़बरदस्त अपडेट हमारे सामने शेयर कर दी है गाइस। मतलब देखो अभी तक जो भी अपडेट ये शेयर कर रहे थे उन सब में इनके फ्रंट पोजेस विजिबल थे, कभी मोस्ट मस्कुलर, कभी फ्रंट डबल बाइसेप, कभी फ्रंट लैट स्प्रेड पोज तक। लेकिन बैक जहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वहाँ की कोई अपडेट हमें ऐसी नहीं मिल पा रही थी। बट फाइनली गाइस गुड वीटो ने एक बैक अपडेट शेयर करी है मिरर के अंदर एंड ही इज लुकिंग डैम गुड ओवर हियर गाइस। मतलब सबसे पहले बैक के बारे में बात करने से पहले आप यहाँ पर विटनेस करो इनकी मसल मास की, हाउ मच बिगर ही इज लुकिंग। इट्स लाइक पहले ये इतने बिगर नहीं थे, पहले ही ये इतने ज़्यादा मैसिव थे, अब उसके बाद और भी ज़्यादा अपने फ्रेम पर मसल ये ऐड कर चुके हैं। कितने फ्रीकिश लग रहे हैं। मतलब देखो आप लेग्स देखो, इनकी हैमस्ट्रिंग कितनी ज़्यादा अमेजिंगली ह्यूज लग रही हैं। आई थिंक गाइस हैमस्ट्रिंग के गेम में आज के टाइम पे कोई भी इनको मैच नहीं कर रहा, इस कदर मैसिव की हैमस्ट्रिंग है। प्लस जिस हिसाब से कंपीट करने वाले हैं, देखो अब लोग ये सोच रहे होंगे कि डिट्रॉयट प्रो में ये कंपीट करेंगे, तो नहीं गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि गुड वीटो के बारे में इन्फॉर्मेशन ये है कि गुड वीटो डिट्रॉयट प्रो में कंपीट नहीं कर रहा है। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ था फॉयद अबिद जो अरेंज करते हैं, वहां पर फॉयद अबिद ने भी इस बारे में बात करी कि लोगों को लग रहा था गुड वीटो वहां पर कंपीट कर रहे हैं। बट आई थिंक गुड वीटो को ये लगता है कि यहाँ पर उनके साथ चीटिंग हुई थी और उनको लास्ट ईयर का शो, यानी कि लास्ट ईयर जो डिट्रॉयट प्रो में उनका बैटल हुई थी मार्टिन फिट्जवाटर से, वो उनको जीत जाना चाहिए था। वो ज़्यादा वर्दी थे, वो ज़्यादा डिजर्विंग थे एंड इसीलिए ही फेल्ट रॉब्ड और इसीलिए अब डिट्रॉयट प्रो में कंपीट नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से देखें अगर गाइस तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। और इनका फर्स्ट शो इस सीजन का होने वाला है आर्नो क्लासिक ब्राजील, जो कि अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में है। तो वहीं पर हमें गुड वीडियो दिखाई देंगे। इस हिसाब से अगर देखें गाइस तो अभी भी 12 हफ्ते ऑलमोस्ट 12 वीक्स इनके पास बचे हैं टू गेट रेडी फॉर द शो। और सच में गाइस जिस हिसाब से इनकी फिजिक चेंज कर रही है, जिस हिसाब से शेप में आते जा रहे हैं, कंडीशन होते जा रहे हैं, आई रियली डू नॉट हैव एनी डाउट कि भाई टाइम से पहले ये बिल्कुल रेडी ना हो पाएंगे। प्लस इन अदर सिनेरियोज भी आप देखोगे तो जितने भी शोज में आज तक कंपीट करा है गुड वीडियो ने, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करा गाइस। ही हैज बीन टोटली ऑन। क्रिस असीतो की गाइडेंस के अंदर ये ट्रेन करे और हमेशा गाइस प्रॉपरली कंडीशन, प्रॉपरली पील लाते हैं। तो जैसे कि लोग इनको लास्ट ईयर से पहले बोलते थे इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर, अब तो वो बोलना तक लोगों ने बंद कर दिया जब इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी इतनी जबरदस्त वाली। तो मेरे हिसाब से गाइस जैसे इनकी अपडेट लग रही है, जिस हिसाब से मैसिव लग रहा है, शोल्डर्स की विड्थ वगैरह देख लो, बैक में आप डेफिनेटली यहाँ पर डेंसिटी और ज्यादा देख सकते हो, थिकनेस और ज्यादा देख सकते हो, मसल के ऊपर मसल पैक ऑन करे गए हैं। तो यस, बैक में अभी भी देखो डिटेल रिक्वायरमेंट है, डिटेल की जो रिक्वायरमेंट है वो शायद इनके पील होने पे हमें और ज्यादा विजिबल हो, लेकिन गाइस मसल मास इज रियली ऑन। मतलब बहुत ही फ्रीकिट से बॉडी बिल्डर हैं और इसीलिए गाइस टोटली मैं बिलीव करता हूं कि जैसे लास्ट ईयर हमने मार्टिन का होते हुए देखा, इस साल ऑनेस्टली ये साल गुड वीटो का हो सकता है। ही इज लैकिंग नोवेयर गाइस। मतलब बैक इनकी थोड़ी बहुत लैक करती थी, उसको भी काफी ब्रिंग अप कर लिया और मसल मास में तो इनका मुकाबला नहीं हो। जिस तरह की मसल सेपरेशन पीली आते हैं ना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्स फैक्टर ऑफ गुड वीटो। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इनको दोबारा से स्टेज पर देखने के लिए। ही इज राइट नाउ अराउंड 130-132 किलो के आसपास हैं अभी भी अपने प्रेप मोड में आने के बाद भी। तो बस वही है गाइस, जल्दी से अप्रैल आए और हम इनको कंपीट करते हुए देखें। बाकी अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पे, जो कि है रमॉन डीनो की। एंड मैन जब भी रमॉन की कोई भी अपडेट आती है ना, आप लोग बस क्रेजी की तरह मेरे साथ शेयर करने लग जाते हो कि रमॉन की अपडेट आ गई, रमॉन की अपडेट आ गई। इससे सिर्फ एक ही चीज़ पता लगती है कि कितने बड़े बड़े फैंस हैं रमॉन डीनो के। रमॉन ने अपने फैंस बहुत ज़्यादा अर्न करे हैं एंड दैट इज़ वाई गाइस अभी मैं इनको अगर कवर करूँ, मैं इनकी फिजिक की बात करूँ तो मैन आप सबसे पहले इनकी फिजिक से पहले इनके फेस को देखो, किस कदर इनका फेस ऐसा लग रहा है कि मतलब कितना ज्यादा खुद को पुश करा हुआ है। अब आई रियली डोंट नो कि भाई ये अभी की अपडेट है या पहले की अपडेट है। देखो अभी की अपडेट मानने का मेरे पास रीजन है क्योंकि इनके फेस के हिसाब से हमने कभी इनको ऐसा नहीं देखा, इतना ज्यादा खिंचा हुआ, इतना ज्यादा जबरदस्त वाला डेथ फेस, मतलब स्कैरी वे में डेथ फेस हमने इनका नहीं देखा। तो हो सकता है अभी की अपडेट हो, लेकिन अभी की अपडेट ना मानने का जो रीजन है वो ये है गाइस कि अभी ये आर्नो क्लासिक में भी कंपीट नहीं कर रहा है। और अगर आर्नोल्ड में कंपीट नहीं कर रहा है तो फिर कोई और ऐसा बड़ा शो अभी इनके लिए रडार में तो है नहीं और इनको जरूरत भी नहीं है कंपीट करने की। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी की अपडेट हो सकता है ना हो, बट जो भी होगा इस अभी इस बारे में क्लैरिटी के साथ कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है अचानक से हमें कहीं पे ये कूदते हुए कंपीट करते हुए दिख जाएं, बट ऑनेस्टली आप ये अपडेट देखो, इनके फेस को देख के तो मुझे खुद डर लगने लगा था कि इस तरीके से इनका फेस बिल्कुल सुता हुआ लग रहा था। बाकी अगर फिजिक की बात करो, नो डाउट इन दिस कि बहुत ही एस्थेटिक, बहुत ही जबरदस्त फिजिक के कैरी करते हैं, बहुत ही पील दिखाई दे रहे हैं। और वेस्ट का साइज देखो आप यहाँ पे
कितनी ज़्यादा स्मॉलर साइड पे दिखाई दे रही है। मतलब इट इज़ टोटली अनरियल जितनी स्मॉलर साइड पे ये वेस्ट दिखा रहे हैं। बहुत ही वैस्कुलाइट इनकी विजिबल है, आप देख सकते हो हर जगह लाइंस एंड डिटेल्स आर टोटली विजिबल। तो मेरे हिसाब से गाइज अगर ये यहाँ पे कम्पीट नहीं कर रहा अभी किसी करंट वाले शो में, आने वाले शो में, तो ये बस पुरानी ही एक अपडेट है, बट अनरियल गाइज। लेकिन एट द सेम टाइम मैं यही बोलूंगा, विद के मामले में ये मात खाते हैं और आई थिंक वेट कैप के अकॉर्डिंग ये विद और ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। तो वही है, रमॉन अब इससे और कितना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट टू लास्ट ईयर भी जो हमने रमॉन को देखा था बहुत अमेजिंग शेप में देखा था, बहुत लाइट्स आउट शेप में देखा था, लेकिन उसके बाद भी इनके लिए टाइटल जीतना पॉसिबल नहीं हो पाया। और उसके बाद लास्ट ईयर चलो ठीक है थोड़े से फ्लैट साइड पे आ गए थे, लेकिन चीज़ें आपने देखी ना कैसे डाउनहिल जा रही थी। तो वही चीज़ें इनके लिए गाइज मुझे नहीं लगता कि रमॉन अब इतना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं इसी डिवीजन में रहते हुए। इनको या तो डिवीजन चेंज करना पड़ेगा या फिर सर्टेनली कुछ और प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज आप देखो यहाँ पे फ्रंट लैट्स पे पोज में भी देखोगे तो वेस्ट बहुत स्मॉलर साइड पे दिख रही है, बट वही है एट द सेम टाइम लैट्स की विथ उतनी ज़्यादा नहीं है गाइज। एक नैरो सा फ्रेम लग रहा है इनका, जो कि इनको विथ चाहिए वो ये ऐड नहीं कर सकते चाहते हुए भी। बहुत ज़बरदस्त शेप है, मैं सच में कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन गाइज वही है, हम लोगों को ऑनेस्टी के साथ जो चीज़ है वो देखनी ही पड़ेगी। इनके लैट्स वैसे फ्लेयर नहीं करते और वहीं पर जाकर इनके लिए एक लिमिटेशन बन जाएगी इस डिवीजन के अंदर। अब तो मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में रमॉन का बहुत अच्छा जाने वाला है। आई थिंक अपनी पीक इस डिवीजन के अंदर इन्होंने हिट कर दी है। अब इसके बाद दूसरा एथलीट्स इनके ऊपर प्लेस होते हुए हमें दिखेंगे। एनीवेज अगर इसके बाद बात करूं नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है कार्लोस थॉमस जूनियर की। एंड कार्लोस मैन अपनी हर एक अपडेट के साथ लुकिंग इम्प्रूव्ड एंड मोर इम्प्रूव्ड। मतलब डेंस क्वालिटी मसल यहाँ पर ये प्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं अपनी हर एक अपडेट के अंदर। जस्ट एक चीज़ इनकी मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड सी लग रही है गाइस, इनके चेस्ट में जो गैप आता है, किसी एथलीट के, किसी बॉडी बिल्डर के हम देखते हैं चेस्ट में एक गैप आता है, तो वही चीज़ यहाँ पर इनके साथ भी बहुत ज़्यादा विजिबल हो रही है। लेकिन उसके अलावा गाइस लैट्स आप देख सकते हो किस तरह से पॉप आउट कर रहे हैं। और पिटॉन ने भी इनकी एक बैक अपडेट जो पहले इन्होंने स्टोरी में डाली थी ना, अब उसको दोबारा अपने चैनल पर अपने पेज पर पोस्ट करा है और साथ में कैप्शन में लिखते हैं कि क्या यहाँ पर और ज़्यादा कोई बैक्स हैं जो इससे ज़्यादा डेंस मसल कैरी कर रही हूँ। तो भाई ये बात मुझे समझ नहीं आई, बट हाँ अगर मैं पिटौर की ये बात भी मान लूँ कि चलो सबसे ज़्यादा डेंस मसल भी ये कैरी कर रहे हैं, तब भी गाइज इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट अभी भी यहाँ पर कार्लोस के पास है, प्लस डायरेक्ट वगैरह को आप जानते ही हो। तो फिर इस बारे में इस तरह से कमेंट पास करना मुझे समझ नहीं आया, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं इस बारे में देयर इज़ नो डाउट कि कार्लोस ने जब से पैट्रिक टूर के साथ वर्क करना स्टार्ट करा है देयर आर इंप्रूवमेंट्स। आप इनके फ्रंट पोजेस भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्री किट से लग रहे हैं। मसल सेपरेशन देखो, इनके मसल्स बहुत ज़्यादा डेंस हैं, लेग्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा मास है, बहुत ज़्यादा थिकनेस है, इसीलिए वैसी सेपरेशन तो नहीं आ पाएगी, लेकिन हाँ उसके बाद भी इंप्रूवमेंट्स हैं। ही कैन कम इन रियली हार्ड और रियली बिग, और वो चीज़ें इनके साथ विजिबल हैं। तो अब ये भी आपको पता है गाइस, यहाँ पर आनो क्लासिक में 4 वीक्स में मैक्सिमम 4 वीक्स बचे हैं इनके पास, जिसमें ये कम्पीट करने वाले हैं। अब कितना ज़्यादा और ये लीन डाउन करते हैं वो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ गाइस इन्होंने कोई भी बॉडी पार्ट को नहीं छोड़ा, हर एक बॉडी पार्ट को ट्राई करा है अपने बेस्ट पर लाने के लिए। अब स्टेज पर भी देखना है कि इनकी बैक क्या ऐसी ही दिखती है। देखो बैक डबल बाइसेप पोज इन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन हाँ यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स तो जरूर विजिबल हैं। बस यही है गाइस, इनका चेस्ट का जो गैप है थोड़ा सा टेरिबल सा लग रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, स्पेशली मोस्ट मस्कुलर पोज वगैरह जब ये हिट करते हैं। अदर देन दैट सारे पोज इनके स्ट्रॉन्ग से लग रहे हैं, जहाँ पे अब इनको जजेस देखेंगे किस तरीके से दूसरों से कंपेयर करके। इनफैक्ट हाइट के मामले में आई थिंक सबसे स्मॉलर साइड पे होंगे, मेरे ख्याल से शॉन क्लेडा के आसपास होंगे, तो वहाँ पर इस चीज़ का कितना इंपैक्ट इन पर पड़ता है ये चीज़ देखने में बहुत मज़ेदार रहेगी। लेकिन सच में कम से कम ये तो हो ही रहा है ना कि कार्लोस इस बार पुल आउट नहीं कर रहा है किसी शो से, और कम्पीट करते हुए हमें दिखने वाले हैं। तो बस यही है, हम चाहते थे इन्हें कम्पीट करता हुआ देखना, और जल्दी ही हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बाकी आप बताओ गाइस कि आपको पॉसिबल लगता है कि टॉप 5 कार्लोस थॉमस जूनियर क्रैक कर सकते हैं, या फिर टॉप 5 के बाहर ही प्लेस होंगे, इवन इफ ही कम्स इन रियली शार्प और अपने बेस्ट पर आए। बाकी इसके बाद बात करते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट की, जो कि है ब्लेसिंग अबूदीबू की, जो कि ऑलमोस्ट 14 वीक्स आउट हैं और कम्पीट करने वाले हैं या तो देखो पिट्सबर्ग प्रो में या फिर न्यूयॉर्क प्रो में, या फिर दोनों ही शोज में हमें कंपीट करते हुए दिख सकते हैं ये। एंड आप देख सकते हो गाइस ब्लेसिंग के लेग्स यहाँ इस अपडेट के अंदर कितने इंप्रूव हुए हैं। आई मीन डू दे लुक इंप्रूव्ड? क्या आपको इंप्रूव्ड लग भी रहे हैं इनके लेग्स? क्या ये आपको बिगर साइड पे लग भी रहे हैं? क्या ये आपको डेंसर साइड पे लग भी रहे हैं? आई मीन यस गाइज लेग्स, अगर देखो मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो यहाँ पर बिगर मुझे ज़रूर लग रहे हैं, डेफिनेटली लग रहे हैं। बट ब्लेसिंग ने एक क्रैश बल्क वाला रोड जो लिया था टू मेक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स एंड गेट बिगर, वो थोड़ा सा इनके लिए भारी सा भी पड़ता हुआ दिखा। एंड यस उसने काम भी करा इनके लिए, बट आई डोंट थिंक गाइस ब्लेसिंग के लेग्स अभी भी इतने ज़्यादा बेटर हमें दिखाई देंगे स्टेज पर। या फिर शायद मुझे इस तरह बोलना चाहिए कि लेग्स इंप्रूव हुए हैं, मसल मास ऐड करिए, बट एट द सेम टाइम गाइस दूसरी जगह भी मसल मास ऐड हुई है, तो वो डिस्प्रपोर्शन वाली जो चीज़ थी वो चीज़ अभी भी बरकरार रहेगी। सो आई टोटली बिलीव गाइस वो बैलेंस अभी भी इनकी फिजिक में हमें नहीं दिखेगा। आई टोटली बिलीव कि लेग्स में डेंसिटी मसल मास इंक्रीज हुई है, बट फिर भी
मसल क्योंकि हर एक जगह पुट ऑन करा गया है तो वहां पर भी मसल मास इंक्रीज हुई है और इसीलिए वो बैलेंस इम्बैलेंस रहेगा। एंड फॉर दैट रीजन अगर मैं आपको 4 वीक से कंपैरिजन फोटोज भी दिखाऊं, जो कि इनके देखो आप 4 वीक पहले की अपडेट से अगर आपका फोटो कंपेयर करोगे तो आप खुद देखोगे डेफिनेटली यहाँ पर राइट साइड में ब्लेसिंग लीनर साइड पे ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, बट डेंसिटी देख सकते हो लेग्स की कैसे और भी कम हो गई है, वो फुलनेस और भी ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। सो लेफ्ट में आप जो इतनी फुलनेस देख रहे हो गाइस, दैट इज़ मोर ऑफ फैट एंड वाटर, इसीलिए क्योंकि 4 वीक्स में इनके लेग्स काफ़ी स्मॉलर साइड पे आ गए हैं कंपेयर टू द अर्लियर अपडेट्स, और यही चीज़ एक खतरे की घंटी इनके लिए लगती है। बिकॉज आई रियली होप इससे ज़्यादा ये चीज़ ब्लेसिंग फेस ना करे, वरना थिंग्स आर गोइंग टू एंड अप रियली बैड फॉर हिम, और वही चीज़ ये वही स्क्वायर वन पे आ जाएंगे बिल्कुल घूम के, अगर और ज़्यादा मसल मास इन्होंने लूज करी। मतलब 4 हफ्तों में देख रहे हो आप कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, तो वही चीज़ अब देखो आगे 14 हफ्ते और बचे हैं और कितना ज़्यादा आ सकता है। एनीवेज आप बताओ ब्लेसिंग की अपडेट आपको यहाँ कैसी लगी और ब्लेसिंग की अपडेट्स के साथ इंप्रूवमेंट कैसी लगी। अब अगर इसके बाद चले नेक्स्ट अपडेट पे तो वो है टेरेंस रफिन की। एंड टेरेंस की पहले मेरे साथ किसी ने ये अपडेट शेयर करी थी जहाँ पर ये स्टोरी के अंदर इन्होंने पोस्ट करा था अपना फ्रंट रिलैक्स पोज हिट करते हुए। एंड यहाँ पर गाइज ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बिगर साइड पे दिखे, इनके डेल्ट्स भी पॉप आउट कर रहे थे और जो मसल मास ऐड करी गई थी ना, इनका फ्रेम जो बिगर हो गया था वो चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंगली विजिबल थी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस भी दिख रहे थे इस हिसाब से। बट टेरेंस का प्लान भी यही था कि लास्ट अपीयरेंस से काफ़ी ज़्यादा बिगर साइड पे आना है ताकि एक डिफरेंस, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस बना सकें, और इसीलिए ही टुक अ लॉन्ग ऑफ सीजन, और साथ में लास्ट ईयर का मिस्टर ओलंपिया भी इन्होंने स्किप करा। बट फिर गाइज उसके बाद टेरेंस की ये वीडियो हमें दिखाई दी अपडेट जहां पर हैनी रैमबोर्ड के साथ ये हमें पोजिंग करते हुए दिखाई दी। अब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, हैनी अब ट्रेन नहीं कर रहा है गाइज, बट बीच में कहीं ना कहीं अपना इनपुट दे देते हैं, लेकिन हाँ एज अ कोच, एज अ प्रेप कोच अब ये ट्रेन नहीं कर रहा है किसी को भी। और यहाँ पर गाइस ये अपडेट देखने के बाद टेरेंस की मैं ये बोलूंगा ये इतने ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे नहीं दिखे। देखो शो जो इनका है वो अभी भी काफ़ी दूर है, 14 वीक्स दूर है, क्योंकि ये कंपीट करते हुए हमें दिखेंगे पिट्सबर्ग प्रो में, एंड दैट इज़ वेरी फार इवन नाउ। बट जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट हो रही थी ना, वो थी टेरेंस के लेग्स गाइस। हैमस्ट्रिंग एरिया देखो यहाँ पर टेरेंस का आपको काफ़ी लैग करता हुआ नहीं दिख रहा, काफ़ी स्मॉलर साइड पे दिख रहे हैं। अब देखो मैं मानता हूँ ऑनेस्टली ये चीज़ भी हो सकती है कि ये एंगल का इशू है, इस वजह से हमें ऐसा दिखाई दे रहा है और सच में इनके लेग्स इतने ज़्यादा डाउन साइज नहीं हो। बट इफ गाइस दैट इज़ नॉट द केस, तब ये एक मैटर है कंसर्न वाला, बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर होने वाला, क्योंकि प्रॉपर इनकी अपर बॉडी अमेजिंग लग रही है, मसल मास पुट ऑन करी हुई लग रही है, बिगर लग रही है, एवरीथिंग इज दियर गाइस, कोई भी चीज़ लैक नहीं कर रहा है। बट हैमस्ट्रिंग्स एंड स्पेशली लेग्स गाइस फ्रॉम बैक पोजेस, इनको कहीं ना कहीं बैलेंस करता हुआ दिखा रहे हैं, वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली। बाकी आप बताओ कि आपको एंगल का इशू लग रहा है या फिर सच में जो चीज़ मुझे दिख रही है वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। एनीवेज इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है काइके प्रो की। एंड यहाँ पर काइके प्रो ने एक नेस्टी ऑफ सीजन जो लिया है, यानी कि कार्लोस ने जो एक नेस्टी ऑफ सीजन लिया है, इनकी फिजिक बहुत ज्यादा खुद ही बोलने लग गई है कि भाई आई हैव रियली प्राइम्ड, मैं बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई हूँ, आई हैव बीन कुक्ड। आई मीन लुक एट हिम हियर गाइस, जब भी कोई एथलीट डिवीजन स्विच करता है, स्पेशली जब मेंस फिजिक डिवीजन का एथलीट डिवीजन स्विच करता है या क्लासिक में मूव करता है, तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या रेज होता है? सबसे बड़ा कंसर्न होता है गाइस लेग्स का, अपने लेग्स को उस लेवल पर ब्रिंग अप करने का क्लासिक के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। बट मैन ओ मैन कम ऑन, कार्लोस ने ये चीज बहुत ही बखूबी तौर पे करी है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करी है। एब्सोल्युटली एक बैलेंस्ड वे में अपनी फिजिक को, अपने सारे प्रपोर्शंस को कार्लोस ने ब्रिंग अप करा है। एंड जो ऑलमोस्ट 1.5 साल पौने 2 साल का इन्होंने गैप लिया है ना, उसमें कार्लोस ने इस मसल मास को जो पैक ऑन करा अपने फ्रेम पर, ये बहुत ही टाइम लेकर स्लोली एंड सीजन करते हुए करा है, मसल को पूरी तरह से पकने दिया है। क्योंकि आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर भी कि कार्लोस कहीं से भी बल्कियर साइड पे नहीं लग रहा है। ही हैज गॉटन बिगर, बट एक बहुत ही डिसेंट वे में, इन अ वेरी टाइटर वे, फिजिक को होल्ड करते हुए। तो कार्लोस गाइस बहुत ही इंप्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। आई रियली होप कि हम जल्दी ही कार्लोस को ना सिर्फ कंपीट करते हुए देखेंगे बल्कि क्वालिफाई करते हुए भी देखेंगे फॉर द 2025 मिस्टर ओलंपिया। बट आपको क्या लगता है गाइस, क्या ये तैयार हैं या फिर अभी और मसल मास इनको रिक्वायर्ड है टू पुट ऑन एंड बी कंपेटिटिव इन द क्लासिक डिवीजन? एनीवेज इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है जेम्स हॉलिंगसेट की। एंड जेम्स हॉलिंगसेट की अपडेट के बारे में अगर आपको बताऊं मैं गाइस, तो ये भी कंपीट करने वाले हैं आर्नोल्ड क्लासिक में। यस, एंड अभी गाइस एट दिस पॉइंट ऑलमोस्ट 4 वीक दूर हैं ये भी आर्नोल्ड क्लासिक से, और जेम्स यहाँ पर अपने बेस्ट पर दिखाई दे रहे हैं। यस गाइस, मतलब यहाँ पे मैं कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, बट सच में ये अपने बेस्ट पर दिखाई दे रहे हैं। कि लास्ट कुछ अपडेट्स भी जो मैंने कवर करी थी वहाँ पर भी ही वॉज लुकिंग रियली अमेजिंग। अपने न्यू कोच के साथ यानी बॉस ऑफ आउटलॉ के साथ, स्टेफन किन्जो के साथ, जेम्स की फिजिक इंप्रूव कर रही है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। आप देख सकते हो यहाँ पर मोर डेंस मसल इनके फ्रेम पर ऐड कर दिया गया है। शोल्डर्स की विथ यस मैं बोलूँगा अभी भी वैसी है, बट जेम्स की क्लेविकल विथ आप जानते हो उतनी ज़्यादा नहीं है नेचुरली। तो यहाँ पर जेनेटिक्स अपना रोल प्ले ज़रूर करते हैं। यहाँ पर ये ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ को चेंज करने के लिए, बट मसल मास
डेफिनेटली ये और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपने फ्रेम पर, और वही चीज़ लास्ट कुछ टाइम से ये कर भी रहे हैं। अब देखो जेम्स यहाँ पे काफ़ी ग्रीनियर साइड पे भी दिखाई दे रहे हैं जितना कि ये पहले कभी भी दिखे होंगे। बट एक चीज़ गाइस, एक चीज़ जो माइनर सा कंसर्न यहाँ पे भी रेज कर देती है वो है ये कि इनका एक आर्म देखो आप, ये वाला कितना डाउन साइज लग रहा है कंपेयर टू द अदर। क्या ये चीज़ आपको नहीं लग रही? अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी मैं यही बोलूँगा कि एंगल की हो सकती है, लेकिन गाइस अगर ये केस भी है तो चल जाता है, बट अगर ऐसा नहीं है तो भाई ये एक कंसर्न ज़रूर रेस करेगा। प्लस जेम्स को ना अपने आर्म्स को थोड़ा सा और साइज में ग्रो करना पड़ेगा, साइज को और बढ़ाना होगा, क्योंकि देखो मसल मास हर एक जगह पुट ऑन कर ली गई है, इसीलिए आर्म्स थोड़े से स्लाइटली डाउन साइज जरूर लग रहे हैं। और आप जानते ही हो आर्नो क्लासिक में कंपीट करने का मतलब इनकी बैटल कोई छोटे मोटे एथलीट से तो है नहीं, बहुत बड़े टॉप के एथलीट से बैटल होगी, जहां पर अगर लास्ट में प्लेस करे तो आपके लिए बहुत ही गलत जाएगा, क्योंकि यू आर फाइटिंग विद द बीस्ट और यहाँ पर आपको प्रूव करना है आफ्टर इंप्रूवमेंट्स। बाकी एनीवेज गाइस, आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।